हेलो दोस्तों, मैं हूँ राघव और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हमने पढ़ लिया है और उससे महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो कि निबंध रचना है विद्यानिवास मिश्र की। और उससे पहले हम पढ़ेंगे विद्यानिवास मिश्र जी का परिचय। ठीक है, उनका कहाँ जन्म हुआ, तो इनका हम कवि परिचय देख लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कवि परिचय पढ़ लेंगे विद्यानिवास मिश्र का। देखिए, पंडित विद्यानिवास मिश्र का जन्म 28 जनवरी 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़िया गांव में हुआ था। ठीक है। मिश्र जी हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार थे। ठीक है, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, हिंदी के कौन से साहित्यकार थे, तो हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार कहा जाता है उन्हें। ठीक है, प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र को ब्रह्मानंद भी कहते हैं। ठीक है, इनका एक उपनाम है जो ब्रह्मानंद से भी जाने जाते हैं। वे हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक एवं निबंध लेखक हैं। ठीक है, साहित्य की इन दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। विद्यानिवास मिश्र संस्कृत के प्रकांड विद्वान, जाने माने भाषाविद, हिंदी साहित्यकार और सफल संपादक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ठीक है, मतलब एक संस्कृत के प्रकांड विद्वान, मतलब बहुत ज्ञानी रूप में थे, वह ज्ञानी थे संस्कृत के। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद अगर कोई हिंदी साहित्यकार ललित निबंधों को वांछित ऊंचाइयों पर ले गया तो हिंदी जगत में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का ही जिक्र होता है। वे हमेशा अपनी कोमल भाव अभिव्यक्ति के कारण सराहे गए हैं। निबंध के क्षेत्रों में मिश्र जी का योगदान स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा। प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों की शुरुआत में पहला निबंध संग्रह 1972 ईस्वी में चितवन की छाँव का प्रकाश में आया। ठीक है, उन्होंने हिंदी जगत को ललित निबंध परंपरा से अवगत कराया। उनकी ललित निबंधों की महक साहित्य जगत में सदैव बनी रहेगी। निष्कर्षतः रूप से यह कहा जा सकता है कि विद्यानिवास मिश्र जी का लेखन आधुनिक की मार, देश काल की विसंगतियों और मानव की यंत्र चरम आख्यान है, जिसमें पुरातन से आधुनिकतम एवं आधुनिकतम से पुरातन की बौद्धिक यात्रा करते हैं। मिश्र जी के निबंधों का संसार इतना बहुआयामी है कि प्रकृति, लोक तत्व, बौद्धिकता, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, काव्यात्मक, रचनात्मक भाषा की उर्वर सृजनात्मकता, संप्रेषणीयता इन निबंधों में एक साथ अंतर्निहित है। मतलब इन सब का बंधन निबंधों समूह मिलता है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण। विद्यानिवास मिश्र जी की हिंदी और अंग्रेजी में 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। इसमें महाभारत का काव्यार्थ और भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका का प्रमुख है। ललित निबंधों में तुम, चंदन हम, पानी, बसंत आ गया, शोध ग्रंथों में हिंदी की शब्द संपदा चर्चित कृतियां हैं। ठीक है, इनके यह 2-3 कृतियां हैं जो तुम, चंदन हम, पानी, बसंत आ गया और चितवन की छाँव, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनके जो अन्य ग्रंथ है वो भी हम देख लेते हैं। अन्य ग्रंथ कितने मोर्चे चिड़िया, रैन बसेरा, गांधी का करुण रस स्वरूप में विमर्श, तुलसीदास भक्ति प्रबंधक का नया उत्कर्ष, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं आदि, यह इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं। और इनको एक साहित्य सम्मान भी मिला था। ठीक है, 1919 में भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त पद्म भूषण सम्मानित किया गया और उनकी मृत्यु 14 फरवरी 2005 में
हुई। ठीक है, यह थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई है, डबल छप गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, उनकी मृत्यु 14 फरवरी 2005 को हुई। ठीक है, तो यह हो गया एक छोटा सा कवि परिचय।